आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, इसकी वृद्धि के लिए, इसको उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए हमारी सनातन संस्कृति के जो घटक हैं उनके अंदर क्या कुरीतियाँ आ गई हैं और उन कुरीतियों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इस ओर सतत ध्यान देने की आवश्यकता है और समूचे हिंदू समाज को जागृत करने की महती आवश्यकता है। सनातन संस्कृति के सांस्कृतिक केंद्र, राष्ट्र की चेतना के केंद्र, जिन्हें हम सनातन सांस्कृतिक केंद्र कह सकते हैं, उनका पुनर्जागरण और उन स्थानों की पुनर्प्रतिष्ठा, सनातन संस्कृति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सनातन संस्कृति और उसके जीवन मूल्यों को समस्त हिंदू समाज के बंधुओं को, माता बहनों एवं भाइयों को भी अपने हृदय के अंदर हृदयंगम करने की आवश्यकता है। इसके लिए अपने परिवार में सनातन की चेतना के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद, वेद और इस प्रकार के अन्य धर्म ग्रंथ जैसे सत्यार्थ प्रकाश, इन सभी का सम्यक अध्ययन, पठन, पाठन, मनन व चिंतन करने के साथ साथ जो हमारी रीत रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं और हमारा जो वेशभूषा है और हमारे जो सनातन संस्कृति के जो सरोकार हैं, उन सभी सरोकारों को अपने हृदय के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर पूर्ण रूप से प्रत्येक सनातन धर्मी को धारण करना होगा और इसके लिए विद्यालयों में, शिक्षा के केंद्रों में सनातन की संस्कृति की शिक्षा देनी होगी और जो सनातन के जीवन मूल्य हैं, वो सनातन के सभी जीवन मूल्यों को भी अपनी सनातन धर्मियों को पालन करने हेतु प्रेरित करना होगा और वरिष्ठ सनातन बंधुओं को अपने चरित्र, आचरण और अपने नैतिक मूल्यों की प्रेरणा से अपनी नवीन पीढ़ी को प्रेरित करना होगा और अपने ही अनुरूप उनको आचरण करने हेतु प्रेरित करना होगा और ऐसे संस्कारों को अपने अंदर समाहित करना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था कर तथा हमारे समाज में जो पहले संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को फिर से समाज के अंदर स्थापित करना होगा। आज परिवार की बहुत छोटी सी परिभाषा हो गई है कि पति पत्नी, अपने बच्चे और इस परिवार की छोटी व्यवस्था में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी और इन सभी का स्थान परिवार से विलोप हो गया है। इसको फिर से
स्थापित करने की आवश्यकता है। पूर्व में हमारे सनातन धर्मियों के संयुक्त परिवारों में श्रेष्ठ परंपराएं थी। परिवार का मुखिया, समाज के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिंता, उसकी उन्नति, उसके विकास, उसके भरण पोषण के लिए, उसकी शिक्षा के लिए और उसकी आध्यात्मिक मानसिक उन्नति के लिए सतत जागरूक रहता था और अपना पूर्ण सहयोग करता था और सभी के साथ समान व्यवहार से, जैसे कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंगे, तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार से मुख भोजन को ग्रहण करता है और उसके रस को शरीर के सभी अंगों में समान रूप से वितरित करता है, उसी प्रकार से हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकार को और कर्तव्य को भली प्रकार से परिभाषित कर सभी को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता था, सभी की समुचित भागीदारी थी और सभी का समग्र विकास होता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी और ऐसी ही व्यवस्था परिवार से बड़ी इकाई समाज में भी यही व्यवस्था थी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे गांव में जो चबूतरा होता था, उस चबूतरे पर गांव के सभी पंच बैठते थे, सभी नागरिक बैठते थे और देखते थे किसके परिवार से धुआं नहीं उठ रहा है, अर्थात किसके परिवार में भोजन नहीं बना है और हमारे गांव के किस परिवार के सदस्य के यहाँ भोजन न बनने से उस परिवार के सदस्य भूख से पीड़ित हैं और भी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो उस परिवार की समूचा गांव चिंता करता था और उसके भोजन और सभी जरूरत की चीज़ों की आवश्यक पूर्ति भी करता था। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन हमारे समाज के पूर्वजों के अंदर था और ऐसी श्रेष्ठ परंपरा हमारे समाज के अंदर विद्यमान थी। इस पुरानी परंपरा का आधुनिक समाज के अंदर विकास की अंधी दौड़ में और जो लोगों का सोचने का दायरा सीमित होने के कारण अपने निजी पति पत्नी नाबालिग बच्चे के परिवार के सदस्य के बारे में चिंतन करने लगा और अपने माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची और इन सभी के बारे में उसने चिंतन छोड़ दिया। इसके अलावा हमारे समाज में पूर्व में गाँवों में हर प्रकार के कार्य हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग करते थे। लोहारगिरी का काम करते थे, बढ़ईगिरी का काम करते थे और हमारे सभी प्रकार के बंधु अपने अपने सभी कार्य अपनी पूर्ण निष्ठा व लगन से करते थे और जो हमारे समाज की जो नींव थी, जो हिंदू समाज की नींव थी, वो मजबूत नींव होने के कारण समाज उस पर खड़ा रहता था और आदिकाल से हमारा समाज इस प्रकार से खड़ा रहता रहा। किंतु विगत शताब्दियों में विदेशी आक्रांताओं के आने के कारण तथा समाज में सामाजिक बदलाव की ओर समाज के बुद्धिजीवी मनीषियों और चिंतकों ने ध्यान नहीं दिया और उस ध्यान न देने की वजह से हमारा समाज पतन की ओर चला गया और यहाँ तक पतन हुआ कि
यह कहावत हो गई कि हिंदू सनातन धर्मी संगठित नहीं हो सकते हैं। ये संगठित तभी होते हैं जब 4 सनातन धर्मियों के कंधे पर 5वां व्यक्ति होता था, अर्थात जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता था और उसके दाह संस्कार के लिए ले जाते थे तो तभी हिंदू संगठित होता था, हैं हिंदू संगठित होता है। इस प्रकार की भावना या कहावत समाज के अंदर चरितार्थ हो गई। कारण हम सभी अपने स्वार्थों में लिप्त हो गए। हम सभी ने अपने समाज के प्रत्येक बंधु के प्रति चिंता करने का भाव और समाज की प्रत्येक बंधु की आवश्यकता और उसकी जरूरत की चीजों के बारे में चिंतन मनन करना छोड़ दिया और अपने व्यक्तिगत परिवार की समृद्धि और उसके व्यक्तिगत विकास की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया और समाज के सभी बंधुओं के प्रति अपना दायित्व, अपना कर्तव्य भूलने के कारण हमारा समाज निरंतर अधोगति को प्राप्त होता चला गया। इसकी परिणति हमारा जो सनातन धर्म, हमारी जो सनातन संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्य होने के बावजूद और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति पराभव को प्राप्त हुई और हमारा समाज पददलित हुआ, अपमानित हुआ और तिरस्कार को प्राप्त हुआ। पहले हमारे सनातन धर्म और हमारी सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व में थी और अपनी गौरवमयी परंपरा, रीत रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं और नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठ और उच्च मापदंड को प्राप्त किए हुए थी और समूचे विश्व का मार्गदर्शन, दिग्दर्शन हमारा समाज करता आ रहा था। किंतु विगत 1000 वर्षों से हमारे देश पर, हमारे सनातन धर्मियों के अंदर आपसी फूट और आपसी भाईचारे की कमी होने के कारण तथा हमारे सनातन धर्मियों द्वारा अपने ही भाई बंधु को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण और हमारे राजाओं ने अपने ही समकक्ष राजाओं से प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप, ईर्ष्या के फलस्वरूप अपने देश के दुश्मन विधर्मी मुगलों से साठगांठ करके अपने ही भाई बंधु को पराजित किया और उसकी परिणति हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी रीत रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं और हमारे मानबिंदु और हमारी मातृशक्ति सभी अपमान को प्राप्त हुए, सभी तिरस्कार को प्राप्त हुए। इस प्रकार की विकृति समाज के अंदर आने के कारण हमारा देश मुगलों का 800 वर्ष गुलाम रहा। इसके बाद अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके व्यापार की दृष्टि से आए थे और धीरे धीरे हमारे देश में उन्होंने भी अपना शासन स्थापित कर लिया और हमारी सनातन संस्कृति के श्रद्धा के केंद्र हमारे हिंदू मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, उनको तोड़ा गया और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र और सांस्कृतिक चेतना को प्रदान करने वाली हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाया गया, उनको नष्ट किया गया और उनमें तरह तरह की विकृतियां उन ग्रंथों में जोड़ी गई। इस प्रकार से हमारा समाज अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों की रक्षा करने में असमर्थ रहा। इस दुर्गति के कारण निरंतर हमारा समाज अनेक प्रकार के दुर्गुणों, व्यसनों और बुराइयों से ग्रसित होता चला गया
और हमारे समाज में कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि देश के अंदर हमारे देश के अंदर सनातन धर्मियों के अंदर कोई जाति व्यवस्था थी, कोई छुआछूत की भावना थी, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। किंतु मुगलों के शासनकाल के दौरान और अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान हमारे सनातन संस्कृति के चेतना केंद्रों को, वैदिक स्कूलों को और संस्कृत विद्यापीठों को बंद किया गया और एक साजिश के तहत अंग्रेजों के पिट्ठू चाटुकार दलाल और अंग्रेजों के सहयोगी भ्रष्ट लोगों को, सत्ता लोलुप लोगों को जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी जागीरदारें दी गई और उनके नौनिहालों को कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना कर उनमें शिक्षा दी गई और भारत की सनातन धर्म सनातन संस्कृति के विरुद्ध और भारत में सनातन धर्मियों के अंदर जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार से साहित्य लिखा गया और सनातन धर्मियों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा किया गया और उसी अंग्रेजों द्वारा नफरत के पैदा किए हुए भाव को हमारे समाज ने अक्षरशः स्वीकार कर लिया और अनेक प्रकार की कुरीति विकृतियां हमारे समाज के अंदर पैदा हो गई, जिससे कि हमारा देश, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा हिंदू समाज कमजोर होता चला गया। और जब समाज कमजोर हो गया तो राष्ट्र कमजोर हो गया और जब राष्ट्र कमजोर हो गया तो राष्ट्र के अंदर देश विरोधी शक्तियां, सनातन को नुकसान करने वाली शक्तियां और मुगलों का महिमा मंडन करने वाली और ईसाइयों का महिमा मंडल करने वाली कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति के द्वारा हमारे सनातन धर्मी भाई बहनों के अंदर नैतिक शिक्षा का अभाव होने के कारण, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा न मिलने के कारण हमारे नवयुवक बहन एवं भाई चरित्र से पददलित हुए, अपने चरित्र से गिरने के कारण और समाज के अंदर एक दुखद संकटपूर्ण वातावरण पैदा होता चला गया और आज इसकी परिणति तमाम प्रकार की विकृतियों के रूप में हमारे देश के अंदर सभी राज्यों में विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है। आज हमारे समाज की माताओं बहनों और के साथ न केवल अमानवीय व्यवहार होता है बल्कि उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कमी हमारे समाज के चिंतन करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग की रही है और परिवार में भी नैतिक मूल्यों का ह्रास होने के कारण, परिवार में नैतिक शिक्षा की कमी के कारण हमारे भाई बहन नैतिक रूप से गिरावट को प्राप्त होने के कारण और विधर्मियों के कुचक्र में फंसने के कारण हमारी माताओं बहनों के साथ अन्य प्रकार के अत्याचार दुराचार पूरे देश के अंदर भयावह रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस सभी परिदृश्य को बदलने के लिए हमें फिर से अपने पुरातन वैभवशाली गौरवपूर्ण परंपरा को फिर से अपनाना होगा। अपने श्रद्धा के केंद्र, अपनी शिक्षा के केंद्र और वैदिक स्कूल संस्कृत विद्यापीठों को फिर से स्थापित करना होगा और अपने धर्म की शिक्षा अपने समाज के बंधुओं को देना होगी। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा समाज सशक्त होगा। हमारा समाज सशक्त होने के साथ हमारा राष्ट्र भी सशक्त होगा और विश्व में हम जो कहते थे किरणवंतो विश्वारम के पूरे विश्व को हम आर बनाएंगे
और वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। ऐसी हमारी जो श्रेष्ठ जो विचारधारा थी और उस जो हमारे श्रेष्ठ जो नैतिक मूल्य और जिन पर हम चलते थे, उस पर फिर से आज चलने की आवश्यकता है। और एक बात है कि हमारे समाज में जितने भी अवतार हैं, जितने भी भगवान हैं, इन सभी के साथ में, सभी के हाथ में शास्त्र के साथ शस्त्र भी है। अर्थात महाभारत में भगवान कृष्ण ने कौरवों को पांडवों के साथ न्याय करने के लिए आग्रह किया, किंतु पांडवों द्वारा न्याय न देने के कारण, और नहीं किंतु कौरवों द्वारा न्याय न देने के कारण और पांडवों को श्री कृष्ण द्वारा यह कहने पर कि पांडवों को केवल 5 लोगों को 5 गांव भी दे दो, किंतु दुर्योधन उसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसने कहा कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। और इसकी परिणति अंत में महाभारत के युद्ध में के रूप में हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कहा कि यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। और जो हम कहते हैं कि हमारे दादा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, यह शरीर को छोड़ते हैं, मृत्यु को प्राप्त होकर के शरीर को का परित्याग करते हैं। जिस प्रकार की हमारी जीवात्मा, जिस प्रकार की हमारा शरीर पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्र को धारण करने पर हमारा शरीर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से हमारी यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर धारण करने पर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है कि मृत्यु से क्या डरना, जो आया है इस जगत में वो जाएगा। ऐसा श्रेष्ठ हमारा चिंतन था और धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का संघर्ष करने के लिए हमारे भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ने यह अर्जुन सहित सभी पांडवों को निर्देश दिया कि जो धर्म की स्थापना में बाधक हैं, समाज में जो विकृति फैला रहे हैं, उनका संघर्ष करना परम आवश्यक है और इसके लिए शस्त्र का धारण करें और संघर्ष करें और जो समाज में अवस्था फैला रहे हैं उनका समूल उन्मूलन करें, अर्थात उनको मृत्यु को प्राप्त कराएं, शरीर से मृत्यु को प्राप्त कराएं, क्योंकि जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन हमारे समाज के अंदर था और कालांतर में समाज के अंदर विकृति आने के कारण और हमारे समाज के कर्णधारक की उपेक्षा करने के कारण नई पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है और अपने रास्ते से भटक गई है, जिसके लिए हमको फिर से अपने पुराने उसी रास्ते पर समाज को लाने के लिए और अपनी पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए उसी रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए समाज के सभी बुद्धिजीवी, चैतन्य, संत, महात्मा और समाज के गणमान्य नागरिकों को आगे आना होगा और श्रेष्ठ अपने जीवन के श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित कर समाज की नई पीढ़ी को उस ओर जाने हेतु प्रेरित करना होगा। ऐसी आज समय की आवश्यकता है और मांग है। और पूरे विश्व में जो अनाचार, अत्याचार और दुराचारी और आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाली शक्तियां हैं, उनका समूल उन्मूलन और उनकी समाप्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि राष्ट्र के सभी नागरिक इस कार्य के लिए अपने को पूर्ण रूप से तन मन धन पूर्वक
समर्पित करते हुए राष्ट्र की सेवा में अपने को अर्पित करें। और ऐसा करने की आज महती आवश्यकता है। ऐसे करने के साथ ही हम पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं, अपने देश के अंदर शांति की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव करने की आवश्यकता है। और इसके लिए सभी परिवार के बंधुओं को जिस देश के अंदर निवास कर रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति और हमारे देश की सर्व पंथ समादर की जो भावना थी उसको फिर से जागृत करना होगा और सभी के प्रति सम्मान का भाव उनके अंदर पैदा करना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें अपने समाज को जागृत करने के लिए नव युवकों को संगठित करना होगा और अपने देशवासियों को संगठन करके और विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हेतु समय पूर्ण कार्यकर्ता निकालना होंगे। और जो कि समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बंधुओं के दुखों को दूर करने में और समाज को संगठित करने में और अपनी सांस्कृतिक चेतना को उनके अंदर जागरण का भाव पैदा कराकर और उनको शिक्षा से शिक्षित कर और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए सभी बंधुओं को प्रेरित कर सकें और सनातन के सभी घटकों में आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का वातावरण और सभी बंधुओं को रोजगार और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ऐसे हम सभी समाज के बंधुओं का दायित्व कर्तव्य है। इसके लिए हम सभी बंधुओं को कौशल विकास के अंतर्गत कौशल और काम करने का हुनर प्राप्त कर और अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर अपने समाज के दबे कुचले उपेक्षित बंधुओं को उसमें रोजगार दे करके उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा और उनकी समुचित मदद करके और भली प्रकार से मदद करने के साथ उनको शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से समृद्ध करना होगा। ऐसा करने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह हम सभी का कर्तव्य है और हम सभी का नैतिक दायित्व है कि हम सभी अपने देश की उन्नति और अपने देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए और विश्व के सभी देशों में अग्रणी पंक्ति में स्थापित करने के लिए हम सभी बंधुओं को प्राण से जुटना होगा। और ऐसा कर हम अपने भारत को सशक्त भारत बना सकते हैं। और इसी आशा एवं विश्वास के साथ हम एक बार पुनः अपने सभी बहन भाइयों से अपील करते हैं कि वह राष्ट्र के इस उन्नति की यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करें और अपने समय का दान दे करके अपने समाज के सभी बंधुओं को राष्ट्र की इस के एकाकार में उन सबको शामिल करने का प्रयास करें। इसके लिए समय दें और अपने देश को सशक्त और मजबूत बना करके अपने विश्व को प्रथम स्थान पर और स्थापित करने में अपना अपना अमूल्य योगदान दें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आपसे यह अपील करता हूँ कि आप सभी अपने समाज के बारे में चिंतन करें और समाज को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसके साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरे विचारों को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।